हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे ट्यूमर या फिर नियोप्लाज्म। ट्यूमर अपन कहते हैं कि ट्यूमर या फिर नियोप्लाज्म है जिसके अंदर एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल होती है। पर्पसलेसली या फिर एमलेसली जो भी अपनी सेल्स हैं वो डिवाइड हो जा रही हैं, और अगर वो सेल्स डिवाइड हो जाती है उसके बाद में वो एक ट्यूमर फॉर्म करती है जिसको अपन बोलते हैं ट्यूमर या फिर नियोप्लाज्म। सिंपल अपन पढ़ेंगे इसको कि ये दो पार्ट में डिवाइडेड है। वैसे अपने वेटनरी डिप्लोमा प्रोग्राम की बात की जाए तो इसके अंदर अपने को सिर्फ ट्यूमर तक की ट्यूमर के डेफिनेशंस, बेंजिन ट्यूमर और मेलिग्नेंट ट्यूमर की डेफिनेशन यहाँ तक का ही है, बट फिर भी अपन थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं फॉर सेफ जोन। हम पढ़ेंगे ट्यूमर। तो ट्यूमर है वो सिंपल ट्यूमर जो अपना फर्स्ट जो होता है उसको बेंजिन ट्यूमर या फिर सिंपल ट्यूमर भी कहते हैं। इसके अंदर होता है कि जो बेंजिन ट्यूमर होता है ये एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर होता है और ये बहुत ही लिमिटेड जगह होता है, और वहीं पे जैसे कि मान लीजिए आपने कोई एनिमल देखा होगा जिसके जैसे कि यहाँ पर मैंडिबल के नीचे जबड़े के पास में अगर वहाँ पर ट्यूमर बनने लग गया तो वहाँ पे और ऐसे गोले गोले से बनते जाएंगे, गिठाने से बनती जाएंगी और वो पूरा एक बेंजिन ट्यूमर फॉर्म हो जाएगा बड़ा सा। सिंपल ट्यूमर भी कहते हैं इसे। और ये जो ट्यूमर होता है ये एक स्पेसिफिक एरिया पे ही होता है। और जो दूसरा है अपना मेलिग्नेंट ट्यूमर, तो जो मेलिग्नेंट ट्यूमर होता है इसे मेटास्टेटस भी कहते हैं। ये इसके जो ट्यूमर की सेल्स होती है वो एक से दूसरी बॉडी के ऑर्गन पे जाती है और वहाँ पर जाके वो डिवाइड हो के और वहाँ पे अपना ट्यूमर फॉर्म होता है। मेलिग्नेंट ट्यूमर तो ऑल ओवर बॉडी में स्प्रेड होती है, जबकि बात करते हैं बेनिग्न ट्यूमर की तो वो एक स्पेसिफिक एरिया में ही होता है। इन दोनों के लिए अपने पास में आइडेंटिफिकेशन के लिए एक पहचान है। अपन देख सकते हैं अगर बेंजिन ट्यूमर है तो उसके लिए वहाँ पे अपन ओमा वर्ड यूज़ करते हैं, वहीं पे मैलिग्नेंट ट्यूमर है उसके लिए अपन कार्सिनोमा या फिर सार्कोनोमा वर्ड यूज़ करते हैं। तो अगर जहाँ पे भी कार्सिनोमा या सार्कोनोमा आता है लास्ट में वो मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है, और जहाँ पर ओमा आता है वो बेंजिन ट्यूमर होता है। तो जो मैलिग्नेंट ट्यूमर है इट इज़ अ सिंपल ट्यूमर। आफ्टर कट एंड रिमूव इट्स नॉट ग्रो अगेन एंड दिस इज़ नॉट अफेक्ट ऑन दी हेल्थ। अपन ये कह सकते हैं कि अगर जैसे कोई भी एनिमल है उसको मैलिग्नेंट ट्यूमर हुआ है तो अपन उसको कट करके रिमूव कर सकते हैं और उससे उस एनिमल की बॉडी पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है, वो सिंपली रिमूव हो जाता है, ना उसकी हेल्थ पे कोई फ़र्क पड़ेगा। और इसके पीछे जो ये जो बेंजिन ट्यूमर होगा, अगर कोई ऐसा ट्यूमर है जो बेंजिन ट्यूमर है तो उसके पीछे ओमा वर्ड यूज़ किया जाता है। सेकेंड है मैलिग्नेंट ट्यूमर। इट्स स्प्रेड एंड सराउंडेड सेल्स एंड ऑर्गन्स कैन नॉट बी रिमूव एंड डेंजरस फॉर हेल्थ। तो ये ऑल ओवर बॉडी में स्प्रेड होता है तो उस वजह से ये काफ़ी डेंजरस होता है हेल्थ के लिए, तो इसको आप सिंपली रिमूव नहीं कर सकते हो। स्प्रेड बाय कैंसरस सेल फ्रॉम वन टू अनदर प्लेस इज कॉल्ड मेटास्टेसिस। तो यहाँ से इसमें क्या होता है, जो कैंसरस सेल्स होती हैं जो मतलब जो रैपिडली डिवाइड होती हैं वो एक से दूसरे जगह चली जाती है, उसी को अपन मेटास्टेसिस कहते हैं उसी। और ये मैलिग्नेंट ट्यूमर जो होता है अपना ये पूरी बॉडी में फैलेगा और ये रिमूव नहीं किया जा सकता है, डेंजरस फॉर हेल्थ है, और ये एक से दूसरे प्लेस पे जब जाएगा कैंसरस सेल जो होती है तो इनका जो मूवमेंट होता है उसको अपन मेटास्टेसिस कहते हैं। एग्जाम्पल है कुछ, अब ये देखिए ये जितने भी एग्जाम्पल है इनके पीछे ओमा लगा हुआ है, मतलब ये सारे एग्जाम्पल है अपने पास में बेनिग्न ट्यूमर के। ऑस्टियोमा बेंजिन ट्यूमर ऑफ बोन, तो अगर बोन के अंदर ट्यूमर हुई है तो उसे हम ऑस्टियोमा कहते हैं। लिम्फोमा कहते हैं लिम्फ नोड के अंदर अगर ट्यूमर हुई है। लिपोमा कहते हैं एडिपोज टिश्यू जो होते हैं उसके अंदर अगर अपने पास में ट्यूमर हुई है तो उसको अपन लिपोमा कहेंगे। ऑडोनोटोमा कहेंगे टीथ जो होते हैं अपने उसके अंदर अगर ट्यूमर हुई है तो वो ऑडोनोटोमा कहलाएगा। कॉन्ड्रोमा है तो वो कार्टिलेज है, तो कार्टिलेज से रिलेटेड आता है यहाँ पे कि अगर कार्टिलेज में कहीं ट्यूमर हुआ है तो वो कॉन्ड्रोमा होगा। पैपिलोमा स्किन की जो एपिथेलियल लेयर होती है, बाहर वाली लेयर होती है, उसको अंदर अगर बेनिग्न ट्यूमर हुआ है तो वो पैपिलोमा होता है। अगर अपन थ्योरेटिकली छोड़ के अगर अपन प्रैक्टिकल बात करें तो पैपिलोमा सबसे ज़्यादा होता है स्किन के अंदर। आपने देखा होगा कि वहाँ पे जिसको अपन नॉर्मल भाषा में मस कहते हैं तो वो मुस्सा कहते हैं या फिर जो, तो वो बहुत कॉमन होता है काऊ या फिर अपनी बफेलो के अंदर। वो सबसे ज़्यादा अपने फील्ड में देखा जाता है। इसको अपन नॉर्मल भाषा में वॉट लाइक इसको बोलते हैं, वॉट बोलते हैं इसको, और इट्स लुकिंग लाइक अ वॉट लाइक स्ट्रक्चर। पैपिलोमा होता है सबसे ज़्यादा कॉमन होता है, ये स्किन की एपिथेलियल लेयर होती है उसके नीचे बनता है और इसको वॉट कहते हैं नॉर्मल भाषा में। अब इसका अपन ट्रीटमेंट पढ़ेंगे तो एक DMSO करके एक ऑइंटमेंट आता है, तो डाईमेथाइल सल्फॉक्साइड सैलिसाइक्लिक एसिड ऑइंटमेंट।
सो ये एक ऑइंटमेंट है जिसको अप्लाई किया जा सकता है, या फिर अपन इसको ऑटो इम्यून थेरेपी दे सकते हैं कि आपने उसका ब्लड निकाला वेन से, आईवी के थ्रू आपने उसका ब्लड निकाला और फिर आप उसको वापस लगा रहे हो, सब कट करके आपने उसको वापस लगा दिया है। तो ब्लड टू ब्लड जब बॉडी के अंदर उसी एनिमल का ब्लड जब उसी के एनिमल के अंदर लगाया जाता है, उसे ऑटो इम्यून थेरेपी कहते हैं। थर्ड अपन ले सकते हैं होम्योपैथी का एग्जाम्पल, थूजा एक ऑइंटमेंट होता है, वो यूज़ कर सकते हैं। इंजेक्शन आता है एंथियोमेलिन, ये 20 ml IV आप लगा सकते हैं, अल्टरनेट लगा सकते हैं, एक दिन छोड़ के एक दिन, तीन दिन तक आप लगा सकते हैं। तो ये एंथियोमेलिन एक इंजेक्शन आता है जो कि 20 ml IV लगता है। एक नेक्स्ट इसका वो ज़रूर है, हॉर्न कैंसर है। ये हॉर्न कैंसर जो है अपने पास में ये होता है, ये मैग्नेन ट्यूमर का एग्जाम्पल है, क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं लास्ट में आ रहा है स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा। तो कार्सिनोमा ओमा जहाँ पे आ जाएगा वो अपना उसका मैग्नेन ट्यूमर का एग्जाम्पल है। सो हॉर्न कैंसर इसके अंदर आता है। अब हम पढ़ेंगे एब्सिस। एब्सिस क्या होता है? पस फॉर्मेशन इन एन होल। तो अगर कोई भी खड्डा है या फिर कोई भी कैविटी है उसके अंदर अगर पस फॉर्म हो जाती है तो उससे अपन एब्सिस कहते हैं। तो सब पहले अपने पास में 4 टर्म्स है। तो सपोरेशन क्या होता है कि ये प्रोसेस है फॉर्मेशन का, पस का जो पस अपनी जो फॉर्म हो रही है उसका ये प्रोसेस है टिश्यूज़ के अंदर। प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पस एंड टिश्यूज़ इज नोन एज सपोरेशन। उसके बाद में एम्फाइमा, तो पस फॉर्मेशन इन एनी कैविटी, अगर किसी भी कैविटी के अंदर पस फॉर्म हो रही हो तो उसे हम एम्फाइमा कहते हैं। जबकि एब्सिस क्या है? एबनॉर्मल कैविटी के अंदर अगर पस फॉर्म हो रही है तो वो एब्सिस कहलाता है। जबकि एबनॉर्मल कैविटी के अंदर लिक्विड या फिर सेमी लिक्विड मटेरियल फिल है और उसके बाद में उसके ऊपर पूरा अपने पास में, जैसे कि मान लीजिए कोई कैविटी है, एबनॉर्मल कैविटी है, उसके अंदर लिक्विड और सेमी लिक्विड मटेरियल भरा हुआ है तो उसे हम सिस्ट कहेंगे। सो देयर इज डिफरेंस बिटवीन दीज 4। तो सपोरेशन तो होता है एक प्रोसेस है पस फॉर्मेशन का, जबकि एम्फाइमा है वो पस फॉर्मेशन इन एनी कैविटी, और जबकि एब्सिस होता है वो किसी एबनॉर्मल कैविटी में अगर पस फॉर्म हो रहा है, और सिस्ट जो है एबनॉर्मल कैविटी में अगर लिक्विड या सेमी लिक्विड मटेरियल भर जाता है और उसके बाद में अगर वहाँ पे पस फॉर्म होती है तो उसे हम सिस्ट कहते हैं। सबसे पहले अपन को एब्सिस पढ़नी है। तो एब्सिस है, इसके अंदर ये देखिए, जैसे ये आप डायग्राम देख सकते हैं, तो इस टाइप से ये नीचे जो ये पायोजेनिक, ये जो है ये पायोजेनिक मेम्ब्रेन है और ये अपनी पस फॉर्म है इसके अंदर। यहाँ पे पस, ये पस मेम्ब्रेन और यहाँ पे पस बन रहा है, जबकि ये यहाँ पे अपने पस में पस यहाँ पर स्टोर हो रहा है। बैक्टीरिया हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ पस। तो स्टेफाइलोकोकस ऑरियंस एक बैक्टीरिया है, ये स्पेसिफिक बैक्टीरिया है जो कि मोस्टली अपने को एब्सिस कॉज करता है। बैक्टीरिया हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ पस, स्टेफाइलोकोकस ऑरियंस। स्मॉल साइज ऑफ एब्सिस इज कॉल्ड पिस्ट्यूल। वहीं पे अगर अपन बात करते हैं बिग साइज ऑफ एब्सिस इज कॉल्ड एराइसिफिबुलस। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दीज। तो पिस्ट्यूल से होता है जो कि स्मॉल साइज का एब्सिस बन रहा है, जबकि अगर बड़े साइज का एब्सिस बन रहा है तो उसे अपन एराइसिफिबुलस कहते हैं। सिस्टेड पस क्या होता है कि मान लीजिए आपने देखा होगा कि अगर कभी पस फॉर्म हो जाती है और मान ली एब्सिस फॉर्म हो गया है, उसके बाद में अगर अपन ने उसको बिल्कुल भी छेड़ा नहीं है, टच नहीं करा है, तो उसका जो भी लिक्विड होता है वो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है स्किन के थ्रू, और फिर उसके बाद में वो एक सेमी सॉलिड टाइप का कुछ स्ट्रक्चर बन जा, मतलब सेमी सॉलिड टाइप का जो वो पस होता है वो वैसा फॉर्म हो जाता है। तो उसको अपन बोलते हैं सिस्टेड पस, यानी हार्ड सॉलिड सब्सटेंस इन अ पस व्हेन ऑल लिक्विड पार्ट इज एब्जॉर्ब बाय द सेल्स। तो जो सेल्स है वो सारा हार्ड लिक्विड सारा सॉल्युबल पार्ट जो अपना लिक्विड पार्ट रहता है उसको एब्जॉर्ब कर लेती है और वहाँ पे हार्ड सॉल्युबल सब्सटेंस बच जाता है एज अ पस, तो उसे अपन सिस्टेड पस कहते हैं। इसके फीचर्स क्या होते हैं किसी भी एब्सिस के? तो ये फीचर्स है वो थोड़ा सा गर्म होगा, हॉट होगा, रेडनेस आएगी स्किन पे, पेन होगा, इन्फ्लेमेशन होगा, दर्द भी होगा और सूजन भी आएगी। और फिर अपन बात करते हैं कि इमैच्योर एब्सिस जो है उसको पकाने के लिए, मतलब अगर कोई इमैच्योर एब्सिस है फॉर राइपिंग दैट, कि उसको अगर अपन को पका के उसको मैच्योर सब्स में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए अपने पास में क्या मेथड्स है? तो यहाँ पे 2 मेथड है, हॉट फर्मेंटेशन और ब्लिस्टर। तो हॉट फर्मेंटेशन आपने देखा होगा कि जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि अगर वहाँ पे जैसे मान लीजिए बड़ा सा कोई फोड़ा हो गया या फिर कोई एब्सेस हो गई है, तो जो आकड़े के पत्ते होते हैं उनको गर्म करके उसके ऊपर घी हल्दी लगा के लगाया जाता है, तो वो हॉट फर्मेंटेशन कहलाता है। ये एक अपना देसी जुगाड़ है। इसके अलावा अपन जैसे कि जो नमक रहता है उसको गर्म करके कपड़े के अंदर लेके उससे भी अपन उसको कर सकते हैं, तो वो हॉट फर्मेंटेशन कहलाता है। दूसरा है ब्लिस्टर, ये केमिकल मतलब टेक्निकल मेथड है। इसके अंदर अपन क्या करते हैं, बेन आयोडीन मर्करी ऑइंटमेंट जो होता है इसको अप्लाई करते हैं
और यहाँ पे एक स्यूमैग नाम से एक अपने पास में वो भी आती है, ट्यूब आती है, जो कि येलोइश कलर की ट्यूब आती है, थोड़ी सी मतलब सेमी सॉलिड टाइप की होती है। तो इसको आप पूरा अप्लाई कर देते हैं अगर एब्सेस के ऊपर, तो वो एब्सेस मैच्योर हो जाता है, पक जाता है और राइपन हो जाता है। और या फिर अपन उसकी जगह पे आयोडीन ऑइंटमेंट भी लगा सकते हैं। सो ये एक्चुअली एब्सेस होता क्या है, एब्सेस का मतलब ये एब्सेस फॉर्म क्यों होता है, क्योंकि ये फॉर्म इसीलिए होता है क्योंकि अगर बॉडी के अंदर मान लीजिए कोई इन्फेक्शन है, उसको बॉडी को अगर आउटसाइड रिलीज़ करना है, तो उस इन्फेक्शन को रिलीज़ करने के लिए बॉडी वहाँ पर अपने जो WBC होते हैं बॉडी के अंदर, वो पस फॉर्म करते हैं। तो वो पस फॉर्म होगी WBC के थ्रू, ताकि वो इन्फेक्शन बॉडी के बाहर निकाल दिया जाए, इसलिए एब्सेस फॉर्म होता है। तो टू पंचर द एब्सेस, अब अपन पढ़ेंगे पंचर एब्सेस। तो एब्सेस को पंचर करने के लिए अपन क्रिस क्रॉस इंसिजन लगाते हैं, इस टाइप से क्रिस क्रॉस इंसिजन लगाते हैं। और इसके अलावा अपने पास में एक साइमंस एब्सेस नाइफ है, जो कि मोस्टली काम नहीं आता है। और एक बिस्टूरी है, बिस्टूरी इंपॉर्टेंट है, ये टर्म है, ये कभी कभी पूछ लिया जाता है। ये दोनों काम में आते हैं टू ओपन एब्सेस। और बेसिकली अपन बात करें तो ये अपन टेक्निकली ही पढ़ सकते हैं, जबकि अगर अपन प्रैक्टिकल में बात करें तो अपन स्कैपल ब्लेड होती है उससे कट करते हैं, और वहाँ पे पस से अपन पस बाहर निकाल के और उसके अंदर वापस अपन ऑइंटमेंट लगा देते हैं। और अगर अपन को डिस्ट्रॉय करनी है पायोजेनिक मेम्ब्रेन, ताकि वो पस बार बार फॉर्म ना हो, तो आप उसके ऊपर PP सॉल्यूशन डाल दीजिए, पोटेशियम परमैंगनेट का KMnO4 का सॉल्यूशन जो आता है वो डाल देंगे, तो जो पायोजेनिक मेम्ब्रेन होती है वो फॉर्म नहीं होती है बार बार, और वहाँ पे आप टिंचर आयोडीन लगा सकते हैं। तो ये दोनों मेथड है पायोजेनिक मेम्ब्रेन को डिस्ट्रॉय करने के। ड्रेसिंग ऑफ एब्सेस के अंदर क्या आता है, BIPP, बिस्मथ आइडोफॉर्म पैराफिन पेस्ट। तो ये जो आता है आप ये ड्रेसिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं और वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। सो एब्सेस यहाँ पे हमारा ख़त्म होता है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे